दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक बुरी खबर है। खबर यह है कि इस साल कम बारिश होने के आसार हैं। कम ही नहीं, 90% कम बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक हैं अतुल कुमार सिंह। इनका कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश में औसत से 90% से भी कम बारिश हो सकती है। इतना ही नहीं, यूपी में जून में भी सामान्य वर्षा की तुलना में 50% कम बारिश होने की संभावना है। इनका कहना है कि इस साल 2015 जैसे हालात दिख सकते हैं और इसकी वजह है अल नीनो। एक मौसम में अल नीनो बन रहा है, जिसकी वजह से मौसम विभाग ने बारिश के बारे में यह आकलन किया है। और इससे यह केवल मौसम के बारे में सूचना तक ही नहीं है, ये एक गंभीर संकेत की सूचना है, गंभीर संकट की आहट है कि कम बारिश होगी। सामान्य से कम बारिश होने की आशंका को केवल एक मौसम संबंधी सूचना मानना बड़ी भूल होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि कम वर्षा का प्रभाव केवल खेतों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर मानव जीवन, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और जैव विविधता पर दिखाई देता है। यह स्थिति धीरे धीरे एक व्यापक मानवीय और पर्यावरणीय संकट का रूप ले सकती है। कम बारिश का सबसे पहला प्रभाव तापमान पर पड़ता है। वर्षा कम होने के कारण वातावरण में नमी घटती है और गर्मी अधिक तीव्र हो जाती है। बढ़ते तापमान के कारण हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, त्वचा रोग, श्वसन संबंधी बीमारियां बढ़ जाती हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार गर्मी और जल संकट का सीधा संबंध मानव के स्वास्थ्य से है। बीमारियों के बढ़ने का अर्थ है कि लोगों को इलाज पर अधिक खर्च करना पड़ेगा। पहले से आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए चिकित्सा व्यय एक अतिरिक्त बोझ बन सकता है। दूसरी ओर, यदि बारिश की कमी के कारण फसल उत्पादन प्रभावित होता है तो किसानों की आय घटेगी। आय कम होने और स्वास्थ्य खर्च बढ़ने की दोहरी मार ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के लोगों पर पड़ेगी, जिससे वह काफी प्रभावित हो सकते हैं। कृषि क्षेत्र पर इसका असर और भी गंभीर हो सकता है। पर्याप्त वर्षा न होने से बुआई प्रभावित होगी, फसलों की वृद्धि रुक सकती है और उत्पादन में गिरावट आ सकती है। परिणाम स्वरूप बाजार में खाद्यान्न की उपलब्धता कम होने और कीमतों में वृद्धि की आशंका बढ़ जाएगी। यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो भोजन और पोषण संबंधी संकट भी गहरा सकता है। जल संकट कम बारिश का एक और बड़ा परिणाम होता है। नदियों, तालाबों, जलाशयों में पानी का स्तर घट सकता है। पीने के पानी की उपलब्धता प्रभावित होगी और सिंचाई के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं मिल पाएगा। इसका सीधा असर खेती, उद्योग और दैनिक जीवन पर पड़ेगा। वर्षा कम होने से भूजल का पुनर्भरण भी घटेगा, यानी भूजल का स्तर घट जाएगा, जिससे भूमिगत जल स्तर लगातार नीचे जा सकता है। कई क्षेत्रों में हैंडपंप और ट्यूबवेल सूखने की आशंका बढ़ सकती है। खास करके बुंदेलखंड के इलाके में पानी का घोर संकट दिखाई दे सकता है। पर्यावरण और वन्यजीवन भी इस संकट से अछूते नहीं रहेंगे। जल स्रोतों के सूखने से पशु पक्षियों के सामने पानी और भोजन का संकट खड़ा होगा। जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ सकती हैं और जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने से कई प्रजातियों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि कम बारिश को केवल मौसम विभाग के पूर्वानुमान के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह एक ऐसी चेतावनी है जो जल संरक्षण, भूजल प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और कृषि रणनीतियों पर तत्काल ध्यान देने की मांग करती है। यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो कम बारिश का संकट केवल खेतों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण सभी पर गहरा असर पड़ेगा। कम बारिश का अर्थ केवल पानी की कमी नहीं है, यह बढ़ती गर्मी, बीमारियों के खतरे, महंगे इलाज, घटती कृषि आय,
खाद्यान्न संकट, जल संकट और पर्यावरणीय संतुलन जैसी कई बीमारियों की श्रृंखला की शुरुआत भी हो सकती है। इसलिए इसे एक सामान्य मौसम समाचार नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि संभावित आपदा की गंभीर चेतावनी के रूप में इसे समझने की जरूरत है। इसके लिए तैयारी करने की भी जरूरत है। यह महज केवल एक खबर नहीं है। उत्तर प्रदेश में इस मौसम में 90% तक कम बारिश होगी, सामान्य से कम बारिश होगी। यदि ऐसा होता है तो यह एक बहुत बड़ी आपदा होगी और इससे निपटने के उपाय समय रहते ही करने पड़ेंगे।